मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे। संगम नगरी प्रयागराज पहुंचे आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता रखी थी, मगर उनके लिए सभागार का दरवाजा नहीं खोला गया, जिसके बाद उन्हें कमरे में ही पत्रकारों से बात करनी पड़ी। बता दें, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने पेपर धांधली के मुद्दे पर छात्रों से और छात्र नेताओं से बात की, जिसके बाद उनको प्रेस वार्ता करने के लिए सभागार नहीं दिया गया और उन्होंने कमरे में प्रेस वार्ता करते हुए आंदोलन का ऐलान किया और कहा कि हम यहां से आंदोलन की शुरुआत कर रहे हैं और प्रदेश के प्रति एक जिले में आंदोलन होगा। जिस तरह से पेपर लीक लगातार हो रहा है, उसको देखते हुए छात्र हर जगह आंदोलन करेंगे और इसमें कोई भी पॉलिटिकल बैनर इस्तेमाल नहीं होगा। ये सिर्फ आंदोलन छात्रों का होगा, जिसे हम समर्थन करेंगे। साथ ही उन्होंने सरकार पर भी जमकर इस हमला बोला है। एक हॉल है जहां पर लोग अपनी बात रखते हैं, बातचीत करते हैं, छात्रों के साथ, नौजवानों के साथ, मजदूरों के साथ, किसानों के साथ। और आज मैं पेपर लीक पे चर्चा कर रहा था प्रयागराज के प्रतियोगी छात्रों के साथ, तमाम छात्र संगठनों के नेताओं के साथ। कोई पार्टी का बैनर नहीं था। छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष अनुग्रह नारायण सिंह जी भी आए थे, जो विधायक रहे यहां से। के राय जी, जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और छात्र संघ के अध्यक्ष रहे, वो भी आए थे। और समाजवादी छात्र सभा से लेके एनएसयूआई से लेके तमाम छात्र संगठनों के लोग यहां पे आए थे। हमारी पार्टी के एएसएपी के लोग भी थे। हमारे विधायक दिल्ली के अनिल झा जी, जो स्वयं दिल्ली विश्वविद्यालय के अध्यक्ष रहे, वो भी थे। दिलीप पांडे जी, जो हमारे मुख्य सचेतक रहे, वो थे। पवन तिवारी जी हमारे प्रांत अध्यक्ष थे। अब हम चर्चा क्या कर रहे थे, वो 1 मिनट में आपको बता रहा हूं। उत्तर प्रदेश में पेपर लीक कितना बड़ा कांड बन गया है। 2017 में दरोगा भर्ती का पेपर लीक हुआ। 7 लाख लोग एग्जाम में बैठे हुए थे, उनका भविष्य बर्बाद हुआ। 2018 में नलकूप चालक की परीक्षा रद्द हुई, 3 लाख लोगों की जिंदगी बर्बाद हुई। 2018 में ग्राम विकास अधिकारी की परीक्षा रद्द हुई, 9 लाख लोग जिन्होंने परीक्षा दी थी, उनकी जिंदगी बर्बाद हुई। 2018 में यूपी पीसीएल जेई की परीक्षा हुई 226 पदों के लिए और 26,000 लोगों ने परीक्षा दी, पेपर रद्द हो गया। 2018 में लोअर सबऑर्डिनेट 672 लोगों के पद पर परीक्षा हुई, 11 लाख लोगों ने दिया, परीक्षा कैंसिल हो गई। 2021 में यूपी ट्रिपल एससी पेट की परीक्षा हुई, 21 लाख लोगों का उसमें उन्होंने हिस्सा लिया। पेपर लीक की वजह से परीक्षा रद्द हो गई। यूपी टेट की परीक्षा 2021 में हुई, 20 लाख लोगों ने परीक्षा दी, परीक्षा कैंसिल हो गई। 2022 में यूपी बोर्ड की 12वीं की परीक्षा का पेपर लीक हो गया। 2022 में लेखपाल की परीक्षा का पेपर लीक हो गया, जिसमें 2.5 लाख लोगों ने परीक्षा दी थी। 2024 में यूपी कांस्टेबल की 60,000 पदों के लिए 48 लाख लोगों ने परीक्षा दी, पेपर लीक हो गया, परीक्षा कैंसिल हो गई। आरओ 411 पदों के लिए 10 लाख लोगों ने परीक्षा दी, परीक्षा का पेपर लीक हो गया, परीक्षा रद्द हो गई। 2025 में यूपी बोर्ड के हाई स्कूल की परीक्षा का पेपर लीक हो गया। 2026 में एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती की परीक्षा के कई स्थानों पे, कई सेंटर्स पे धांधली का मामला आया। 2026 में ही नीट की पेपर की परीक्षा लीक हुई, जिसमें करीब करीब 22 लाख छात्रों का जीवन बर्बाद हुआ। 2026 में सीयूईटी परीक्षा, उसका पेपर लीक हुआ, वो स्थगित हुई। 2026 में ही लेखपाल भर्ती में पेपर लीक हुआ और उसमें 2 घंटे के बाद सेंटर से लोग बाहर निकलते हुए देखे गए। ये मामला सामने आया और
परीक्षा का पेपर लीक हो गया। इसमें दो महत्वपूर्ण बात और बताऊंगा। एप्टेक लिमिटेड नाम की एक कंपनी जिसने जेईई का एग्जाम कराया था, वो ब्लैक लिस्टेड कंपनी है। और ईडू टेस्ट नाम की कंपनी जिसने यूपी पुलिस की परीक्षा का पेपर कराया था, वो भी ब्लैक लिस्टेड कंपनी है। तो इन ब्लैक लिस्टेड कंपनियों से परीक्षाएं करा के, पेपर लीक करा के और लाखों छात्रों का जीवन भारतीय जनता पार्टी की मोदी योगी की डबल इंजन की सरकार बर्बाद कर रही है, उस पर चर्चा करना भी अपराध है, उस पर बातचीत करना भी अपराध है, उस पर छात्रों का सुझाव लेके सरकार को बताना कि भाई ये कर दो, ये भी अपराध है। तो अगर ये अपराध है तो यूपी के 75 जिलों में पेपर लीक पे चर्चा होगी। और आज तो यह आंदोलन की शुरुआत हुई है, लेकिन अब इसको और विस्तार दिया जाएगा और लखनऊ में भी छात्रों को एकजुट करके सरकार का घेराव किया जाएगा। या तो छात्रों की मांगे मानो, उनकी मांगों का समाधान करो, या सत्ता से जाओ। प्रयागराज से आंदोलन की शुरुआत हुई है, अब ये आंदोलन किस तरह से मोड़ आगे लेगा? आप देखिए, जो दमन हो रहा है, दमन हमेशा आंदोलन को बढ़ाता है। अगर बंद कमरे में एक सांसद, विधायक, छात्र संघ के पूर्व अध्यक्षों को बातचीत करने की इजाजत नहीं दी जा रही है, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि डबल इंजन की सरकार में तानाशाही कितने चरम पर है। तो इसलिए मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि इसको आप दमन करके दबा नहीं पाएंगे। पेपर लीक पे चर्चा का कार्यक्रम अब आगे भी चलेगा। ये बनारस भी जाएगा, ये अलीगढ़ भी जाएगा, ये लखनऊ भी जाएगा, ये मेरठ भी जाएगा, आगरा भी जाएगा। तमाम विश्वविद्यालय जहां पे स्थापित हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, उन सभी विश्वविद्यालयों के छात्रों को एकजुट करके और ये आंदोलन वहां तक पहुंचाया जाएगा। प्रयागराज में बीते दिन एक आंदोलन हुआ पेपर लीक मामले में, मैंने देखा तीन कोचिंग सेंटर बंद कर दिया आपने। मतलब ये मजाक है? कोचिंग सेंटर का संचालक अगर आंदोलन में चला गया छात्रों की आवाज में आवाज मिलाने के लिए, तो आप उसकी कोचिंग बंद कर देंगे? ये तानाशाही का आलम है। डिप्टी सीएम कहते हैं कि विपक्ष जो है मुद्दा विहीन है और कमरे में बैठकर सिर्फ एसी में ट्वीट करते हैं। आखिर ऐसी क्या वजह है कि विपक्ष सड़कों पर नहीं है? अरे भाई, वो सड़क पे आ जाए ना एक बार। डिप्टी सीएम को कहिए सड़क पे आ जाएं, छात्रों के बीच में बैठे, उनकी बातचीत सुने, उनकी अकल ठिकाने पे आ जाएगी अपने आप। को 2 कौड़ी का टीचर भी बता दिया गया। मैं वही कह रहा हूं, 2 कौड़ी का, 4 कौड़ी का जो भी टीचर बता रहे हैं, ये जरा छात्रों के बीच में आ जाए ना। वो तो एसी कमरे में नहीं बैठ रहे हैं, वो तो कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, वो तो गर्मी में पसीना बहा रहे हैं। डिप्टी सीएम को कहिए छात्रों के बीच में आ जाएं। क्या लगता है क्यों प्रशासन या सरकार लगातार? क्योंकि इनके लोग ही शामिल हैं इसमें, क्योंकि इनके लोग ही पेपर लीक में शामिल हैं। प्रयागराज के घूरपुर में सोमवार दोपहर एक तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से बाइक सवार 45 वर्षीय रेखा देवी सोनकर की मौके पर ही मौत हो गई। ये घटना कर्मा बाजार स्थित पटेल चौराहे के पास हुई। रेखा देवी अपने 14 वर्षीय बेटे आकाश कुमार के साथ नैनी दवा लेने जा रही थी। उनका बेटा इस हादसे में बाल बाल बच गया। हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ग्रामीणों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। महिला की मौत से आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दी। वे चालक की तत्काल गिरफ्तारी और मुआवजे की मांग कर रहे थे। मौके पर पहुंचे कर्मा चौकी प्रभारी और परिजनों के बीच विवाद हो गया। परिजनों ने चौकी प्रभारी पर अभद्रता और मारपीट का आरोप लगाया, जिससे गुस्सा और बढ़ गया। स्थिति बिगड़ने पर एसीपी कौंधियारा, बारा और करछना समेत कई थानों की पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची। परिजन वरिष्ठ अधिकारियों को बुलाने की मांग पर अड़े रहे। बाद में एडिशनल सीपी विजय आनंद और एसडीएम करछना तपन कुमार मिश्रा घटनास्थल पर पहुंचे। अधिकारियों द्वारा कार्रवाई का आश्वासन दिए जाने के बाद लगभग 3 घंटे बाद जाम खोला गया। डीसीपी यमुनानगर ने अभद्रता के आरोप में चौकी प्रभारी राजेश कुमार राय को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मामले की जांच की जा रही है। दिनांक 1/6/2026 को लगभग 1:30 बजे के आसपास गवहनिया कर्मा मार्ग पर एक ट्रक द्वारा, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर है UP 70 CT 1176 के द्वारा एक मोटरसाइकिल को टक्कर मार दिया जाता है।
जिस पर सवार एक महिला की दुखद मृत्यु हो जाती है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भिजवा दिया गया है। ट्रक को कब्जे में ले लिया गया है। परिवारीजनों से तहरीर प्राप्त कर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। ड्राइवर की गिरफ्तारी हेतु टीम गठित कर दी गई है। पूरी तरीके से शांति व्यवस्था कायम है। अग्रिम कार्रवाई प्रचलित। यूपी बोर्ड में 80% और सीबीएसई बोर्ड में 90% अंक हासिल करने वाले होनहारों को किया गया सम्मानित। दरियाबाद स्थित दरगाह हजरत अब्बास हॉल में मोमनीन इलाहाबाद की ओर से कौम के तकरीबन 22 होनहारों जो इस वर्ष यूपी बोर्ड से हाई स्कूल व इंटरमीडिएट परीक्षा में 80% व सीबीएसई बोर्ड से 90% अंक प्राप्त करने वाले छात्र व छात्राओं को गणमान्य लोगों की उपस्थिति में मोमेंटो प्रशस्ति पत्र व अन्य सम्मान देकर जहां सम्मानित किया गया वहीं उनके भविष्य को उज्जवल बनाने के टिप्स भी दिए गए। उलमा, शिक्षक, प्रोफेसर, अधिवक्ता, डॉक्टर व अन्य लोगों ने बच्चों की जमकर हौसला अफजाई करते हुए उनके सुनहरे मुस्तकबिल की शुभकामनाएं दी। मौलाना जवादुल हैदर रिजवी, मौलाना अली गौहर, मौलाना मुनव्वर साहब, मौलाना सरमदी रिजवी, वरिष्ठ अधिवक्ता फरमान अहमद नकवी, सैम जैदी, इंजीनियर फरीदुल हक, तलहा साहब, समर अब्बास, डॉक्टर मजहर अब्बास, शिक्षक रजा अब्बास जैदी, डॉक्टर कमर आब्दी की उपस्थिति व अनीस जायसी के संचालन में होनहार छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में अधिवक्ता कल्बे अब्बास की बेटी कुलसूम अब्बास को सीबीएसई बोर्ड में 95.50% अंक हासिल करने पर विशेष सम्मान भी दिया गया। वहीं अली मुर्तजा रिजवी, मुबश्शिरा फातमा, जहरा फातमा, अशदिया फातमा रिजवी, सुकैना जहरा, इशफा जहरा, सैयद नाजनीन मेहंदी रिजवी, हुसैन अब्बास, मरियम जहरा रिजवी, मोहम्मद आरिफ मेहदी, यशल फातमा, अजादार फातमा, कनीस सुगरा आब्दी, कनीस फातमा आब्दी, सैयद मोहम्मद तकी रिजवी, एसएम एहतियात हुसैन नकवी, नबा हाशिम, बुशरा अब्बास, अनदलीब जहरा, मरियम फातमा, मुस्तफ़ा मलिक समेत अन्य छात्र छात्राओं को गणमान्य लोगों के हाथों सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में कमर आब्दी, शीलू रिजवी, हसन नकवी, शफकत अब्बास पाशा, रौनक सफीपुरी, नजीब इलाहाबादी, अली आला जैदी, सैयद मोहम्मद अस्करी, कैप्टन मोहम्मद मेहदी नकवी, मसूद आब्दी, मेहदी हसन, जाफर हसन, सनी रिजवी आदि मौजूद रहे। साल जो बच्चे हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में अच्छे नंबरों से इंग्लिश मीडियम एसएससी सीबीएसई बोर्ड से 90% यूपी बोर्ड में 80% से कामयाब हुए थे, उनको यहाँ पर इनाम व इकराम से नवाजा गया। और ये एक कदम है इन बच्चों की हौसला अफजाई के लिए, ताकि ये हमेशा ज़िंदगी में जब भी आगे बढ़ें तो इनको ये महसूस हो कि हमारी हौसला अफजाई करने वाले अफराद बहरहाल हर कदम पे हमारी प्रयाग केमिस्ट एसोसिएशन की एक महत्वपूर्ण बैठक होटल वेलवेट सिविल लाइंस में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता एसोसिएशन के अध्यक्ष लालू मित्तल ने की। बैठक को संबोधित करते हुए अध्यक्ष लालू मित्तल ने कहा कि वर्तमान समय में दवा व्यापार अनेक चुनौतियों का सामना कर रहा है। जन औषधि केंद्रों के बढ़ते विस्तार, जेनरिक दवाओं की बढ़ती बिक्री, ऑनलाइन व्यापार, एक्सपायरी एवं ब्रेकेज के निस्तारण की समस्याएं, अधिकारियों का अनावश्यक दबाव तथा विभिन्न परिस्थितियों में बलपूर्वक दवा दुकानों को बंद कराए जाने जैसी समस्याओं के समाधान के लिए व्यापारियों का संगठित एवं एकजुट रहना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने संगठन को और अधिक मजबूत बनाने के उद्देश्य से सदस्यता अभियान एवं संगठन विस्तार की घोषणा की। आरसीडीए के प्रदेश महामंत्री राजेंद्र सैनी की संस्तुति पर अध्यक्ष लालू मित्तल ने कई वरिष्ठ एवं सक्रिय व्यापारियों को महत्वपूर्ण दायित्व सौंपते हुए संगठन का विस्तार किया। प्रदेश कोषाध्यक्ष प्रवीण वाजपेयी ने सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को बधाई दी और अंग वस्त्रमेट करके सम्मानित किया। इसके अंतर्गत वरिष्ठ व्यापारी माखनलाल अग्रवाल को चेयरमैन, राजू यादव को महामंत्री संगठन, अरुण तिवारी को उपाध्यक्ष, नीरज यादव चाचा को मंत्री तथा सत्यम यादव को सहमंत्री पद पर मनोनीत किया गया। इसके अतिरिक्त मेडिकल अस्पताल दवा मंडी के अनेक व्यापारियों को कार्यकारिणी सदस्य के रूप में शामिल किया गया, जिनमें प्रमुख रूप से मनोज कुमार, प्रिंस यादव, अमित यादव एवं बबलू संगम शामिल हैं। एसोसिएशन के महामंत्री रवि शर्मा ने सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों एवं सदस्यों का माल्यार्पण एवं मिष्ठान वितरण कर स्वागत एवं अभिनंदन किया तथा उन्हें नई जिम्मेदारियों के लिए शुभकामनाएं दी। नवनियुक्त चेयरमैन माखनलाल अग्रवाल ने कहा कि शहर में किसी भी अप्रिय घटना का सबसे पहला प्रभाव मेडिकल अस्पताल क्षेत्र की दवा दुकानों पर पड़ता है और अक्सर यहां के व्यापारियों को अनावश्यक आक्रोश का सामना करना पड़ता है।
वहीं महामंत्री संगठन राजू यादव ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि व्यापारियों के साथ दुर्व्यवहार, गाली गलौज, दुकानें बंद कराने और उत्पीड़न की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, जिनके विरुद्ध संगठित प्रयासों की आवश्यकता है। बैठक में बड़ी संख्या में दवा व्यापारी उपस्थित रहे और सभी ने संगठन की मजबूती तथा व्यापारियों के हितों की रक्षा के लिए एकजुट होकर कार्य करने का संकल्प लिया। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।